कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत है। यूं तो कला की कोई मानक परिभाषा नहीं है, लेकिन जो आपके मन को अच्छा लगे वो कला है। वो काम जिसे आपको करके सुकून मिले वो कला है। और आज बातें राखी के साथ का कारवा एक ऐसी ही आर्ट गैलरी में आया है। यहाँ चारों तरफ कलाकृतियों की भरमार है। और आज हम मिलेंगे एक ऐसी जुनूनी महिला से जिन्हें राजस्थान की राजधानी जयपुर में पहली आर्ट गैलरी खोलने का श्रेय जाता है। संगीता जुनेजा एक कलाकार भी हैं, गैलरिस्ट भी हैं और आर्ट प्रमोटर भी हैं। आइए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बातें राखी के साथ में। आपके बारे में मैं बहुत कुछ जानती हूँ, कई साल से आपको जानती हूँ, लेकिन मेरे दर्शकों को आपके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सफर की। कहाँ से जीवन की शुरुआत हुई? जब से मेमोरीज हैं, उदयपुर में हम पले बड़े हुए, तो वहाँ पर मगरीज होती थी सारे, जो बहुत ग्रीन हिल्स थे, बड़ा सारा घर था। मेरे फादर सर्जन हैं, डॉक्टर हैं और अभी तो बहुत ओल्ड हैं। तो हम बहुत बड़े बड़े बंगलोज में रहते थे, तो बहुत सारे फल के पेड़ थे। ये सब याद है बचपन का। बहुत बहुत सुंदर हमारा बचपन बीता। फिर हम जयपुर आ गए थे 1971 में। तो स्कूलिंग मेरी सोफिया से हुई, जयपुर सोफिया से हुई। बहुत बढ़िया, हम साइंस के एजुकेशन ली और बहुत अच्छा हमारा बैच था, एक्सेप्शनल। और ड्राइंग एंड पेंटिंग मुझे सबसे आसान लगता था। सो आई वाज पॉपुलर इन द क्लास। हर कोई मेरे से आके बनवाता था। इवन मेरी सिस्टर की भी ड्राइंग्स वगैरह जो जोलॉजी की थी वो तो कि मैं करती थी। सो वो बचपन की यादें बहुत अच्छी हैं। स्कूल कॉलेज को अगर हम याद करें तो क्या बातें सबसे ज़्यादा मेमोरी में हैं? एक स्कूल में हम लोग बहुत प्रोटेक्टेड थे। इट वॉज अ गर्ल्स स्कूल और हमारा बहुत एक ट्यूबुलर सा विजन था। स्कूल के बाहर क्या है, घर है, और पापा कभी जाते थे, हम लोग क्लब जाते थे, जयपुर क्लब में। तो वही हमारा थोड़ा सा फैमिली फ्रेंड्स थे। बहुत लिमिटेड सा हमारा सर्कल था, बट बहुत हैप्पी चाइल्डहुड था। आसपास लालकोठी में हम लोग रहते थे। अगेन अ वेरी बिग बंगलो विद अ लॉट ऑफ फ्रूट ट्रीज, फल के पेड़। मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। और आसपास के जो भी हमारे नेबर्स होते थे उनके साथ हम बचपन में सितोलिया, विष अमृत, लंगड़ी टांग, स्टैपू, वो सब खेलते थे। बस बहुत मज़ा आता था। एंड आई हैड वेरी गुड फ्रेंड्स आसपास के जो थे। हम, मेरे ब्रदर को पतंग का बहुत शौक था, तो संक्रांत का अलग वेट करते थे। होली का सुबह सुबह 5-6 बजे उठ के वो गुब्बारे भर के और जाके रोड पे लोग मारते थे। वो बहुत अच्छा चाइल्डहुड था, वेरी प्योर, वेरी नाइस। और बहुत अच्छा था। स्केटिंग, जूमिंग सीखी वहीं, बड़ा सा ड्राइवे था। तो यूनिवर्सिटी में स्विमिंग जाते थे, सीखते थे करने। वो अच्छा, बहुत अच्छा फेज था। कितने भाई बहन थे आप? मेरे बड़े ब्रदर हैं, वो डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं। और मेरी सिस्टर हैं, सबसे बड़ी सिस्टर हैं, वो zoology में उन्होंने MSc किया। और शी वॉज अ हाउसवाइफ, देन अ टीचर, एंड वी आर ऑल क्लोज नेट फैमिली। संगीता जी, जितना मैं आपको जानती हूँ, आप बहुत बेबाक हैं, बिंदास हैं, कॉन्फिडेंट हैं। ये जो आपकी पर्सनैलिटी के इतने सारे आयाम हैं, परिवार की उसमें कितना देन मानते हैं आप? अंदर से ही है कुछ, ये फॉल्ट डिफॉल्ट नहीं, आपके पॉजिटिव और प्लस पॉइंट्स हैं। ये पॉजिटिव पॉइंट्स इसलिए हमें बहुत अच्छा माहौल मिला और बहुत अच्छे पेरेंट्स, वेरी फर्टाइल सॉइल वी गॉट टू फ्लरिश। और टीचर्स बहुत बढ़िया थे स्कूल में, फ्रेंड्स बहुत अच्छी थी, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको बात कैसे करना है, तमीज़ से कैसे बात करना है, इससे लाइक हाउ टू ट्रीट योर अदर लेबर, अदर सर्वेंट्स। और ऑफ कोर्स मॉरल साइंस इतना कुछ सिखाता था। और हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा था। वी हैड लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट इन द हाउस। और बट लीडरशिप क्वालिटी कहीं ना कहीं से बीच में आ गई थी व्हाइल आई वाज इन सीनियर स्कूल सोफिया में। और कॉलेज बहुत अच्छा था, महारानी कॉलेज से किया हमने बैचलर ऑफ साइंस। तो बहुत मज़ा आता था। वहाँ पे भी टीचर्स बहुत अच्छे थे और बहुत ही इंस्पिरेशनल थे टीचर्स। सो यू लर्न टू बी कॉन्फिडेंट। एंड जब आपको लगता है कि आपको मुंह खोल के बोल देना चाहिए, इट इज़ गुड फॉर कम्युनिकेशन। अगले को ये कोई गलत फहमी न रहे। सो जो बात है वो सीधा कह देना उसको। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ एनीबडी एक्सेप्ट गॉड ऑलमाइटी एंड डेस्टिनी का हम सब वो रहते हैं। तो ऐसा और एडमिनिस्ट्रेशन का जब घर चलाते हैं तो थोड़ा आ जाता है। और फिर जब गैलरी रन करते करते ऑफ कोर्स यू डेवलप अ लॉट ऑफ क्वालिटीज लाइक परसिवरेंस। आप चलते जाओ, टेनेसिटी, चलते जाओ, अपना काम करते जाओ, फल मिले ना मिले बट अपना जो परफॉर्म करना है वो करते जाओ।
सो गैलरी खोली, इनिशियल स्टेजेस पे बहुत मिला, इंकरेजमेंट मिला। और मैं सेल्फ टॉट पेंटर हूँ, मैंने कहीं वो नहीं करा। जी, लेकिन वही मैं तीसरी पूछना पे, चाहती हाँ, हूँ, साइंस की आप स्टूडेंट थी, हाँ, हाँ। तो फिर कैसे ये वो मेरी- आर्टिस्ट कैसे बनी मेरे आप? को शायद मदर से ब्लड से मिला, उनके ब्लड से मिला। शी इज़ वेरी आर्टिस्टिक एंड शी वाज टीचिंग आर्ट इन हर स्कूल। शी वाज अ टीचर आल्सो, लेक्चरर। तो बट उन्होंने कभी भी घर में हमने उनको पेंट करते हुए नहीं देखा। शायद पापा ने उनको इनका इनकरेज नहीं किया, या इतने वो बिजी होती होंगी, बट इट मस्ट हैव कम इन माई ब्लड। तो स्कूल के टाइम में सबसे इजी मेरे को लगता था, सबसे इजी ड्राइंग एंड पेंटिंग है। आई टू रियली बी वेरी क्रिएटिव एंड गुड एंड टू विन मेडल्स फॉर स्कूल के, वो क्या होते थे, रोटरी एंड वाइल्ड लाइफ कॉम्पिटिशन वगैरह में। तो वो सब था। व्हेन इट कम्स टू यू नेचुरली, तो आप कुछ ना कुछ वो इनकरेज करते हो। पापा ने बहुत इनकरेज किया मेरे को, मटेरियल ला के देते थे बचपन में भी, स्कूल टाइम में। तो आई यूज्ड टू मेक समथिंग विच वाज लाइक अच्छा लगता था। फिर स्लोली जो जयपुर के कंटेम्प्रेरी आर्ट फेयर थे ललित कला अकेडमी के, उसमें मैंने देखा कि आर्टिस्ट करते क्या हैं, मतलब क्या कंटेम्प्रेरी आर्ट क्या होता है। तो आई गॉट इन टच विद दीज आर्टिस्ट जयपुर के। काफ़ी इट वॉज क्वाइट अ गुड शिफ्ट एंड ट्रांजिशन। तो मैंने जयपुर की लाइब्रेरी में भी जो है फाइन आर्ट्स की लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी किया, जस्ट रीडिंग द बुक्स एंड ऑल, और फिर क्रिएटिव काम किया। तो उससे मेरे को 1992 में ललित कला अकेडमी अवार्ड मिला। आई वॉज लाइक शॉक्ड टू रिसीव इट। फिर 1986 में मिला। फिर 2-3 हमने आर्ट कैंप्स भी में पार्टिसिपेट किया। तो दैट उस तरह से मैंने फिर फर्स्ट सोलो शो किया जयपुर में जवाहर कला केंद्र में 1993 में। उसी साल मैंने बॉम्बे में भी किया और दिल्ली में भी किया, IFX में, और बॉम्बे में ताज आर्ट गैलरी में। वहाँ जाकर मैंने देखा कि वहाँ पर प्राइवेट आर्ट गैलरीज होती हैं जो सारा साल स्टॉक रखती हैं, जब जो चाहे आप उनको सेल कर सकते हैं, आर्टिस्ट को प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ क्या था, रेंट करो 7 days के लिए, और इट वॉज क्वाइट टफ फॉर द आर्टिस्ट टू गो एंड डू द शोज आउटसाइड। वो बुकिंग करना, ट्रैवल करना, इट वॉज पेन फॉर देम एंड क्वाइट अ स्ट्रेन ऑन देयर पॉकेट्स। तो मैंने सोचा जयपुर में आकर के आर्ट गैलरी खोली जाए। तो मैंने अपने घर से ही कुछ आर्टिस्ट के पेंटिंग सेल करना शुरू किया था। तो उससे मुझे बहुत मिला, अच्छा मिला। जयपुर में आपकी पहली आर्ट गैलरी थी? फर्स्ट प्राइवेट प्रोफेशनल आर्ट गैलरी। वी इम्प्रूव्ड एंड इम्प्रूव्ड बिकॉज हमें इतना नॉलेज नहीं था। बट हाँ, मैं जाकर दिल्ली में रविंद्र भवन गैलरीज, त्रिवेणी आर्ट गैलरीज और ये सब गैलरीज देखती थी वहाँ पर क्या ऐसा होता है। एंड आई वाज इन टच विद अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट। तो पहले मैंने सारे राजस्थान के आर्टिस्ट को ही प्रमोट करना शुरू किया। बाहर के आर्टिस्ट को तो बहुत बाद में शोकेस करना शुरू किया। तो उससे उनको बहुत अच्छा रहा। तो पहले घर से ही शुरुआत करी, और पद्म श्री राम गोपाल विजयवर्गीय जी ने 1984 में मेरी फॉर्मली ओपनिंग करी दशहरे के दिन आर्ट गैलरी। तो सब राजस्थान के आर्टिस्ट आए हुए थे और काफ़ी अच्छी वहाँ से सेल्स हुई। सो एनकरेज्ड बाय दैट वी हैड अ स्पेस ऑन MI रोड। मेरे फादर ने बहुत एनकरेजिंग थे, हस्बैंड भी। अच्छा, मतलब ये शादी के बाद की हाँ, बातें? हाँ, अच्छा हाँ, अच्छा शादी अच्छा के बाद की बात। मतलब उधर तो आपके फादर ने आपको पूरा सपोर्ट किया, और आफ्टर या, मैरिज या, इधर से भी आपको पूरा सपोर्ट मिला? मैंने BSc करने के बाद MA सोशियोलॉजी किया। ऐसे मन करा कि नहीं, डॉक्टर नहीं बनना है मेरे को, सोशियोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट था, इन क्रिमिनोलॉजी। तो वो पढ़ा मैंने। फिर उसके बाद शादी हुई तो ये लोग काफ़ी सपोर्टिव थे, काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को। तो MI रोड पे मैंने पहली वापस जैसे उसमें आर्ट गैलरी को शिफ्ट किया। पहली बार हमने आर्ट वर्कशॉप्स किए ऑन पब्लिक स्पेसेस। द फर्स्ट गैलरी वी ओपनड एंड द फर्स्ट गैलरी टच सर्कल के ऊपर हमने जतिन दास, गंगोपाध्याय, इतने सारे आर्टिस्ट को, अशोक मलिक और आर्टिस्ट को, लोगों को देखने के लिए, इट्स लाइक अ ड्राइव वे स्टूडियो। आप लोग ड्राइव कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप, कई बार लोग आ नहीं पाते हैं प्रेमिसेस पे देखने के लिए कि आर्टिस्ट कैसे लेयर बाय लेयर, स्ट्रोक बाय स्ट्रोक कैसे करते हैं। तो पहले पब्लिक स्पेस पे आर्ट कैंप से आर्ट वर्कशॉप की शुरुआत हमने की थी। तो उससे काफ़ी लोग एंगेज हुए और बहुत उन्होंने देखा कैसे लेयरिंग होती है, कैसे फिनिश होता है। साइन ऑफ करते हैं तो टूरिस्ट खड़े होकर के क्लैप कर रहे थे। न्यू थिंग फॉर जयपुर। जयपुर के जब मैंने गैलरी खोली तो जो स्ट्रगल थे थोड़े से, मैं यही पूछना चाह रही थी कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसमें हर्डल्स भी आती हैं, लोगों को उसको एक्सेप्ट करने में भी दिक्कत आती है। तो कैसा था शुरुआती दौर? बाहर का तो जो इम्प्रेशनिस्टिक आर्ट था, मॉडर्न आर्ट था, वो बहुत कहाँ से कहाँ चला गया था। और राजस्थान में ज़्यादातर फड़ पेंटिंग और मिनिएचर आर्ट, मिनिएचर, उसी को सोचते थे आर्ट वही है लोग। तो जब मॉडर्न आर्ट, क्रिएटिव आर्ट आया, विच वॉज पोस्ट मॉडर्निस्ट, पोस्ट इंडिपेंडेंट आर्ट बाय द राजस्थान आर्टिस्ट, तो वो देखने में लोगों को सेंस ऑफ द कंटेम्प्रेरी लैकिंग था बहुत। तो वो स्ट्रगल था, उन्हें कैसे समझाएं, कैसे उनको कनेक्ट करें। धीरे धीरे बहुत स्लोली आया। वो समझते थे आर्ट इज़ ओनली फॉर इंटीरियर्स। आज भी लोग सोचते हैं हाँ, हम इंटीरियर के लिए होता है आर्ट, आर्ट इज़ नॉट फॉर इंटीरियर्स, आर्ट इज़ लाइक एक्विजिशन। तो ये तो अभी भी कुछ स्ट्रगल रहता है हमारा टू कम्युनिकेट विद द क्लाइंट्स। बट MI रोड पे ग्लोबल ऑडियंस, फॉरेन ऑडियंस बहुत आया, और जयपुर के भी, इंडिया के भी टूरिस्ट काफ़ी आके उन्होंने देखा।
तो इतना हमारा वो स्ट्रगल था थोड़ा सा मिनिमाइज हो गया बिकॉज वी वर एबल टू सेल एंड शोकेस। तो हमारे शोज बहुत सक्सेसफुल होते थे, कई बार दे वर टोटली सेल आउट फ्रॉम एमआई रोड। और तो लेकिन मुझे लगता है वो लोग भी सिर्फ एक घर को सजाने के लिए लेते थे या आर्ट को समझ के लेते थे? जो फॉरेनर्स लेते थे दे न्यू, उनको बहुत समझ थी आर्ट की, वो आके स्टडी करते थे, देखते थे, कैटलॉग्स पढ़ते थे, कितना प्रोफाइल है आर्टिस्ट का, कितना जर्नी है, कौन सा पीक टाइम था, वो सब देखते हैं, वो सब मैटर करता है कलेक्शन के टाइम पे। तो NRIs और फॉरेनर्स उनको वो पसंद थी, इसीलिए वो कैरी बैक करते थे। और तब से उन्होंने एक्सपोर्ट भी चालू किया था। और जब आमेर किले में हमें जो स्पेस था, तो आमेर का टूर का हिस्सा बन गया हमारा गैलरी। तो वो हिस्सा जो था वो करीब पिछले 30 साल, उस जब हमने खोला 2008 में, 30 साल से बंद था वो जगह। तो वो आमेर का किला थोड़ा सा ही खोल के दिखाते थे, तो वो पूरा खोल दिया गया। जो बरामदे थे उसमें हमने किस हालत में मिला था आपको? उसको थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। मैंने पहले, आई वाज 44 इयर्स दैट टाइम, तो वो बैट्स मैंने पहली बार अपनी लाइफ में लाइव देखे, वो उसमें हिस्से पूरे लगे हुए थे ऊपर, और बहुत बुरी हालत में था वो वाला हिस्सा। वो इंक्रोचमेंट था, सरकार ने वो सब क्लीन कराया था कोर्ट के ऑर्डर्स से, और वापस क्लीन करा करके वहाँ पर उनको था प्लान की कुछ हैंडीक्राफ्ट शॉप, सोवेनियर शॉप और एक आर्ट गैलरी, स्टेट ऑफ द आर्ट गैलरी खोला जाएगा। तो टेंडर के थ्रू हमें शोकेस करने का परमिशन दिया गया। वहाँ पर मैंने ऑल दिस वाइल आई वाज आल्सो कलेक्टिंग ओल्ड मास्टर पेंटर्स, जो हमारे बड़े मास्टर पेंटर्स हैं, तो उनके काम, जैसे PN चोहल साहब हैं, हैबर हैं, परितोष सेन, शमशाद हुसैन, ऐसे काफ़ी सारे आर्टिस्ट को मैंने कलेक्शन किया हुआ था, जामनी रॉय। तो उन सब का मैंने फर्स्ट मॉडर्न आर्ट म्यूजियम विद द ओल्ड मास्टर्स शोकेस किया पब्लिक को देखने के लिए। पहली बार 2008 में ऐसा म्यूजियम, मॉडर्न म्यूजियम खुला विद इन माई स्पेस ऑफ द गैलरी। तो एक तरफ तो हम कंटेम्प्रेरी आर्ट शोकेस करते थे, और एक साइड पे अलग सेक्शन था जिसमें म्यूजियम कलेक्शन भी था, और हमारे पुराने मिनीचर्स भी थे, जो पुराने पीरियड मिनीचर्स थे वो भी डिस्प्ले पे थे। तो ये वहाँ पर लोगों को इतना टूरिस्ट आता था, इतना ट्रैफिक था, फुटफॉल की कई बार गेट पे बंद करना पड़ता था। तो वो बहुत आर्टिस्ट बहुत खुश थे उस स्पेस से, और बहुत सारे आर्टिस्ट को हमने प्रमोट किया इस दौरान, पिछले जो हमने 30 साल से गैलरी रन कर रहे हैं। संगीता जी, जो MI रोड पे जो निजा आर्ट गैलरी थी, वहाँ पे सेलेक्टेड लोग आते थे, जो बायर्स हैं या लोग आर्ट को पसंद करते हैं। लेकिन जब आप आमेर गए, तो वहाँ तो हर तरह का टूरिस्ट आता है, गांव का भी आएगा, पढ़ा लिखा भी आएगा, अनपढ़ भी आएगा, बच्चे बूढ़े। तो कैसा क्राउड होता था, कैसे संभालते थे उसको, और कैसे उन्हें समझाते थे कि ये क्या आर्ट है? हम लोग हर कला के पास में एक सिनॉप्सिस लगाते थे उस टाइम पे, गेट पे थोड़ा क्राउड फिल्टर करते थे। जो बहुत शोर करते थे, छोटे बच्चे थे, क्योंकि वो भागते हैं, वो हर्ट कर सकते हैं किसी चीज़ को, या खुद को हर्ट कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा उनके ऊपर स्ट्रेन था कि गोदी मिले। और ग्लोबल ऑडियंस जो बाहर का आता था, वो इतना अप्रिशिएट करता था द डिस्प्ले, द कलेक्शन, चाय कॉफ़ी ऑन द हाउस। और आम जनता जो है, मान न मान में तेरा मेहमान वाली बात थी। तो आर्टिस्ट को क्या चाहिए, जब तक न पड़े आशिक की नज़र, श्रृंगार जो कलाकार ने किया वो अधूरा रहता है। तो वो उसने क्रिएट किया, स्टूडियो में पड़ा हुआ है या किसी बेसमेंट में पड़ा हुआ है, तो वो वहाँ जब नवाजा गया, बहुत बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। और December was a very difficult month because December में few thousand people entered my gallery every year. तो it was difficult, और बहुत लड़ाइयाँ गेट पे होती थी। तो because we have to safeguard, एक बार आप पूरा पैक हो गया तो you cannot make other entries। तो बहुत अच्छा और बहुत टफ टाइम था। तो उधर हमने फॉरेन इंटर्स रखे हुए थे, फॉरेन जो लैंग्वेज बोलते थे और कनेक्ट करते थे टूरिस्ट के साथ में, तो दे फील वेरी मच एट होम। और एक पूरा आमेर किला देखने के बाद, वो थक के आने के बाद उस जगह बैठते थे, बहुत ही फ्रेंडली था, टूरिस्ट फ्रेंडली स्पेस था। तो वो देखते थे कि आर्ट भी देखने को मिला, और कोई पीछे भी नहीं पड़ रहा है कि स्पेस खरीदना है, फॉर एन आर्ट। तो हम आर्ट टूर देते थे फॉर आर्ट एक्सपीरियंस, एंड दे हैड अ ग्रेट विजुअल आर्ट एक्सपीरियंस। और जो आम जनता थी, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ज्वेलर, उन्हें कभी किसी गैलरी ने अपनी लिस्ट में रखा नहीं। दे ओनली कीप कलेक्टर्स एंड दोज हू बायर्स, रेगुलर बायर्स को मेरी लिस्ट पे होता है। तो वो पैसे वाले भी हैं, टेस्ट भी है, लेकिन कभी किसी गैलरी में एंटर नहीं किया, कनेक्ट नहीं हुए। तो हाँ, तो वो वहाँ कर आकर बहुत खुश होते थे, एंड दे यूज्ड टू रियली एंजॉय द आर्ट टूर्स, एंड दे हैड उनका मेंटल विजुअल पैलेट एनरिच होता है। इवन आर्ट स्टूडेंट्स का भी होता है, क्योंकि इतना सा डाइवर्स आर्ट, एक्लेक्टिक आर्ट एक जगह पे देखने को मिलता है, तो उनको बहुत मज़ा आता है। मतलब सम पीपल स्पेंड फ्यू आवर्स, कोई जन ऐसे आए बायर्स जो ने 6 घंटे हमारे स्पेंड किए, 6 आवर्स। सो और 2-3 घंटे तो आम बात थी। सो इट वाज फैबुलस पीरियड। संगीता जी, आमेर में जाने से पहले आपने अपना प्राइवेट काम किया,
पहली बार आपको सरकारी तंत्र से एक मिलने का, उनके साथ काम करने का मौका मिला, तो वो कैसा अनुभव था आपका? ये लीडरशिप के ऊपर होता है कि वो क्या क्या किस किस लोगों को प्रॉस्पर होने देते हैं। लीडर्स यानी कि मुख्यमंत्री हों या मंत्री हों या ब्यूरोक्रेट्स हों। हमें जब 2008 से लेके 2-3 साल बहुत अच्छा रहा और मैम राजे का बहुत अच्छा उनको समझ है, उनको कदर है उस चीज़ की, और वो किसी को, हमें तो परेशानी है, हमने फ्लरिश किया। उनके टाइम पे भी जो ऑफिसर्स थे बहुत अच्छे थे। फिर जब थोड़ा सा शिफ्ट हुआ तो मेरे मिनिस्टर्स ने परेशान किया, गैलरी को सील कराया, ताले तोड़ के कब्जा किया, विच वॉज इलीगल। उनमें डकैती के डिकॉइटी का भी इल्ज़ाम था। तो वो मिनिस्टर से लेके, डायरेक्टर से लेके अधीक्षक तक इन्वॉल्व होकर के बड़ा परेशान किया, क्योंकि वो सोचते थे आमेर वो जगह है जहाँ इतना टूरिस्ट आता है तो हमारी दुकानें होंगी। अब वो कुछ भी बेचे, कुछ भी करें, बट जो जिस किसी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है, एमओयू किया है, उसका उन्हें कोई कदर या आदर ही नहीं। तो वो स्ट्रगल बहुत हमारे पास तो ठीक है, आई हैव अ साउंड बैकग्राउंड, बट मैं अगर 115 या 65 आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रही हूँ, उनको प्रमोट कर रही हूँ, तो वो बहुत बड़ा ब्रेक लगता है उनको। So it is really, that was a very bad period, but the courts, hats up to our high courts in Jaipur. मुझे कोर्ट जाना पड़ा, मुझे पता नहीं था कोर्ट कहाँ पर है। कलेक्ट्री में चली गई मैं, कोई वहाँ की, शायद यहाँ कोर्ट होगा। मैं कभी कुछ किया नहीं था, हमें कभी जाने की नहीं जरूरत पड़ी लाइफ में कोर्ट। सो हाई कोर्ट जा कर के, और 2 बार किया उन्होंने मेरे साथ ऐसा, 2 बार किया। सो ठीक है, वो टाइम चला गया, नुकसान भी हुआ, बट द कोर्ट वॉज वेरी एंग्री, इतना कि वो फाइल्स थ्रो करी उन्होंने डायरेक्टर के ऊपर। दे वर वेरी एंग्री कि ये लेट देम डू, इनका एमओयू है, इनको काम करने दो। और जब इतने करोड़ का इन्होंने कलाकारों को पेमेंट्स किए हैं और सरकार को इतना करोड़ में दिया है, क्योंकि उनको भी तो जाता है, उनको किराया भी जाता है और सेल का पार्ट जाता है। एंड जैसे आप तो आर्टिस्ट को इतना पेमेंट किया है जी, हमारे सारे बैंक स्टेटमेंट सिर्फ कलाकारों के नाम थे या बिजली और फोन के बिल थे। So they said the court were very angry. Both the times I got order to restore the gallery in the same space. अभी कोविड के टाइम पे फिर बहुत वो रहा, रेंट में लॉस हुए तो शिफ्ट करना पड़ा। बट जयपुर में भी अपने पास स्पेस है, 22 गोडाउन में मेरी फैमिली की स्पेस है। सो अब इस गैलरी के बारे में बताएं। ये मैंने 2015 में MI रोड का पूरे गैलरी को इधर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि MI रोड पे छोटी सी जगह थी, 1200 स्क्वायर फीट से हमारा पैलेट नहीं भरता है। तो हमारा आमेर में तो बहुत बड़ी गैलरीज थी, उतनी बड़ी उसी उस पर मैंने क्रिएट किया। ये तो अच्छी स्पेस है, अपनी खुद की बिल्डिंग है, पार्किंग है, इतना बड़ा स्टोरेज है। सो आर्टिस्ट एंजॉय द एम्बियंस एंड द बिग स्पेस फॉर एग्जीबिशन एंड डिस्प्ले। गैलरिस्ट बनने के बाद संगीता जुनेजा जो आर्टिस्ट थी, वो काम करती रही या छूट गया? वो चली गई, कहीं गायब हो गई। बिटवीन द घर चलाना, हाउस गेस्ट, बच्चों को देखना, उनकी शादी या कुछ, प्लस अपना प्राइवेट पर्सनल लाइफ है, और गैलरी को रन करते करते इट इज़ अ टास्क। अगर आप महीने के 2 शोज़ करना चाहते हो, साल के 6 शोज़ करना चाहते हो, हमने 1993 में खोली थी गैलरी, 1994 में ऑफिशियली खोली, आज 2023 है। हमने 145 शोज़ किए हैं सो फार, स्पॉन्सर किए हैं। तो इसमें इट्स क्वाइट अ टास्क, इसमें पूरा मैनेज करना में टाइम निकल जाता है अपने खुद के लिए। कभी कभी ऑफ एंड ऑन मैंने कभी शौक किया, कुछ कर लिया, बट सीरियसली आई हैव नॉट, क्योंकि आई कैन नॉट से कि मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया इन द इंडियन फाइन आर्ट्स फील्ड, कि मैंने कुछ नाम बनाया। नहीं, लेकिन आपने इतना तो कंट्रीब्यूट किया है, इतने कलाकारों को आप मंच देती हैं, उनको मौका देती हैं। कलाकार जो वर्ग है, जो एक फर्टर्निटी है, उससे कैसा रिस्पांस मिला, कितना सम्मान मिला? मैंने बहुत सारे आर्टिस्टों से जुड़ी हूँ मैं, और बाहर के भी बहुत से, राजस्थान के बाहर के आर्टिस्टों से जुड़ी हूँ मैं। यस, जिनको बहुत प्रमोट किया है, ऑफ कोर्स दे ऑल हैव अ डीप रिगार्ड फॉर मी। और ये अभी तो जर्नी मुझे लगता है अधूरी है, अभी तो मिड में है, पिक्चर भी बाकी है, अभी तो हम मिड में चल रहे हैं। सो इंटरनेशनल स्पेसेस में जो मुझे लगता है हमारे अच्छे वर्ल्डी आर्टिस्ट हैं, उनको शोकेस करने का मेरे को बहुत जुनून है, तो वो भी थोड़ा और बाकी है। और यस, आई हैव गॉट लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम द आर्ट फ्रेटर्निटी। बिल्कुल, इतने सारे आपने शो किए हैं, मैं कुछ को कहूँ याद करने को, जो मेमोरी में रहते हैं, जिनको करके बड़ा सुकून मिला, खुशी मिली, रिस्पॉन्स अच्छा मिला, उनको कुछ को याद करें तो? बहुत सारे शोज़ हैं ऐसे। ग्रुप शोज़ में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि सारे अलग अलग आर्टिस्ट की एनर्जी रहती है। बहुत सारे ग्रुप शोज़ किए हैं, सोलो शोज़ किए हैं। आर के यादव साहब ने पूरा सोलो शो किया, वो कहीं घूमने चले गए साइट सीइंग में, वापस आए तो दीवारें खाली मिली,
सो सुनील ताकरे के शोज टोटल सेल आउट, यू फील वेरी हैप्पी। गंगोपाध्याय जी के भी शोज टोटल सेल आउट। और जब जतिन दास वगैरह आके डेमो करते थे, उनकी एनर्जी अलग होती है। दोज वो इंटेलेक्चुअल्स, उनकी एनर्जी अलग होती है। और एक सिरामिक शो हमने यहीं पे किया था, विच वॉज देयर वर 2 शोज हैपनिंग हियर। तो उसकी ओपनिंग इतनी ज़बरदस्त हुई, इतनी गज़ब की एनर्जी थी, और वो 2 मंथ्स तक चला यहाँ पर। तो वो भी बहुत यादगार टोटली सिरामिक शो था। और एक वेनिस बिनाले में हमने वेनिस में शो किया था, जो इन कंजक्शन विद द सिटी ऑफ वेनिस उन्होंने सपोर्ट किया, और हमारे इटालियन क्यूरेटर थे। तो वो बहुत अच्छा शो माना गया। और इस तरह से तो शोज़ काफ़ी हाँ सारे हैं। आपने यहाँ जयपुर में ही शो करे हैं या बाहर जाके भी आप कुछ शो करके आई हैं? हमने ज़्यादा जयपुर में अपनी स्पेस पे शोज़ किए थे। आर्ट वॉक भी किया ताकि उसमें लोग काफ़ी इन्वॉल्व हों आर्ट वॉक के अंदर। एम आर उर्वली गैलरी में बाहर की स्पेस पे भी बहुत अच्छा हमने टेंट्स लगा कर किया। उसमें बहुत सारे लोग, स्कूल्स कॉलेजेस के बच्चे, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बहुत लोगों ने आके दे एनरिच देयर मेंटल विजुअल पैलेट एज आई सेड। और बाहर जब हम गए तो हमारे को, क्योंकि हमारे पास बाहर में क्लाइंटेल की लिस्ट प्रॉपर्टी होती है, तो हमें ज़्यादातर इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। और हमारे को आमेर में, साउथ कोरिया में शो किया, वेनिस बिनाले में शो किया। और जो हमें ग्लोबल ऑडियंस आमेर किले में ही आ जाते थे, तो हमें कुछ हमारा उठाकर बाहर जाने का डिस्प्ले का वो पर्पस नहीं लगा, क्योंकि द ग्लोबल ऑडियंस, द ग्लोब वाज कमिंग एंड विजिटिंग द आमेर फोर्ट, एंड द गैलरी, आर्चल गैलरी जो थी, इट वाज अ पार्ट ऑफ द आमेर टूर। तो वहाँ ऊपर वाले ने बहुत वो कर दिया, सुकून कर दिया। आपने अधिकतर काम कंटेम्प्रेरी में किया है, और राजस्थान फेमस है यहाँ के फोक आर्ट के लिए या मिनिएचर के लिए, फड़ जो अपन बात कर रहे थे। तो यहाँ का जो लोकल आर्टिस्ट है, जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट है, कभी उससे भी राब्ता हुआ? हाँ, यहाँ बहुत सारे लोकल आर्टिस्ट हैं, मिनिएचर वाले आर्टिस्ट हैं, जो पसंद करता है देखना, क्योंकि यहाँ का बहुत ही स्पेशल आर्ट होता है। परताज का काम भी होता है, गोल्ड लीफ का काम भी होता है, एम्बॉसिंग वाला। तो छोटे छोटे हम रखते थे। एक काउंटर था हमारे आमिर वाली गैलरी में भी, बहुत एक्सक्लूसिव मिनिएचर्स जो थे, पूरी गाथाएं बताते हैं वो जो हैं, वो बहुत अच्छे, बहुत बड़ा सिलेक्शन हम रखते थे उनकी चूज़ करने के लिए। तो कंटेम्प्रेरी आर्ट लेने के साथ साथ वो ये भी खरीदते थे, और बहुत हम पेमेंट्स करते थे, परचेज करते थे आर्टिस्ट से भी, जो बहुत अच्छा, बहुत लुप्त होती जा रही थी कला, लेकिन हाँ अभी भी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। संगीता जी, एक बिल्कुल आम दर्शक की तरह आपसे मैं बात करूं तो बहुत कम एक क्लास है, मतलब जैसे अपन मासेस और क्लासेस की बात करते हैं, जो क्लास है वो तो समझता है कंटेम्प्रेरी आर्ट क्या है ना, लेकिन जो एक मासेस है उसके लिए तो अभी भी, मैं बड़ी देसी भाषा में बात करूं, ये आड़ी तिरछी लाइनें होती हैं, ये फेसेस ऐसे होते हैं, समझ नहीं आते हैं। उन लोगों के लिए आप इस कंटेम्प्रेरी आर्ट को कैसे समझाएंगे? आप एक बात करें क्लासेस की, उसमें भी 2 होते हैं। जो आर्ट कलेक्टर्स होते हैं उनको पूरी इन्फॉर्मेशन होती है ये कौन से लेवल के आर्टिस्ट हैं, और एक होते हैं दूसरे, उनका क्लासी होते हैं, उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, एंड दे वांट टू स्पेंड, और दे आल्सो अंडरस्टैंड लिटिल बिट। पर उनको भी हमें, आई एम एन आर्ट कंसल्टेंट, तो उनको भी हमें समझाना पड़ता है कि आप ये आर्टिस्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या इनमें ये इतनी खूबी है कि ये कलेक्शन वर्दी हैं। और आप मासेस की बात करें तो मासेस जो जिनमें परसेप्शन की कैपेसिटी होती है, और उनमें इतनी सी पेशेंस है कि क्या लिखा है वो पढ़ लें, या क्या बोला जा रहा है इसके बारे में कनेक्ट करने के लिए। सो वी ब्रिज द गैप बिटवीन व्हाट द आर्टिस्ट हैज क्रिएटेड एंड व्हाट इज़ टू बी परसीव्ड। तब उनके जब क्लिक करता है वो, यस, ये बात इन्होंने इस तरह से करी, इसमें ये ट्विस्ट है। तो इस आजकल कोई अच्छा स्किल वर्क को आर्ट नहीं बोलते हैं, उसको कॉपी वर्क बोलते हैं। आपने किसी का भी बनाया ना पोर्ट्रेट, बहुत अच्छा बनाया, तो आपने फेस को कॉपी किया, तो दिमाग कहाँ लगाया, आपका स्किल ब्रश वर्क था, तो कारीगरी हुई। बट क्रिएटिव यहाँ से कुछ आया तो कलाकारी हुई, क्रिएटिव कंटेम्प्रेरी आर्ट हुआ। क्या आप मानते हैं कि लोगों में अब समझ आने लगी है? बहुत, जैसे उन्होंने ट्रैवल किया है, जो मैं बता रही हूँ 30 साल पहले जो था, वो उनके बच्चे बड़े हो गए, तो उसके सब घूरना, देव सीन गैलरीज, और उन्होंने या तो आर्ट किसी और के जगह पे, अच्छी जगह पे लगा हुआ डिस्प्ले देखा है कि आर्ट सिर्फ फिगरेटिव आर्ट ही नहीं होता, या फिगर ही नहीं होता, और नायक नायिका नहीं होता। एंड दे ट्रैवल्ड आउटसाइड, एंड उसमें क्या होता है, दे डू गो टू म्यूजियम्स, कि हाँ हम लूव्र देखेंगे, प्राडो देखेंगे, उफीजी देखेंगे, या जो भी मोमा देखेंगे। तो वो व्हेन दे गो देयर दे अंडरस्टैंड कि हाँ ये आर्ट है, तो हमारे इंडिया में भी है, क्योंकि वो पढ़ते रहते हैं। आजकल इतना सोशल मीडिया पे आता है, पहले 30 साल पहले इतना कुछ छपता नहीं था, इतना कुछ आता नहीं था कि वो बढ़ते हुए बच्चे ले सके, खरीद सके या समझ सके। आजकल तो सैलरीड पीपल जो होते हैं, गुड़गांव, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर सिटीज़ के, दे हैव सीन ऑर्डर ऑफ आर्ट, और सैलरी यंग कपल सैलरी दे परचेज ऑल्सो।
तो उनको समझ भी है। अभी आपने कॉपी आर्ट की बात करी, बहुत सारी गैलरीज अब तो मुझे लगता है जयपुर में, राजस्थान में खुली हुई हैं जो डेकोरेटिव आर्ट के नाम पर बहुत कॉपी वर्क बेच रही हैं और बहुत सस्ता बेच रही हैं। वो भी तो है, उन खरीदने वालों को समझ होनी चाहिए कि अगर वो 30,000 की कॉपी कहीं से ले रहे हैं तो 30,000 का कंटेम्प्रेरी आर्ट लेंगे तो उसकी वैल्यू आगे जाकर के 2-3 लाख हो सकती है। लेकिन जो 30,000 की कॉपी ले रहे हैं वो कोई 10,000 या 5,000 में वो गैलरी या दुकानदार भी वापस नहीं लेगा ना। सो आप जो बात कर रहे हैं कॉपी वर्क तो है ही उसमें, और ये प्रिंट आउट भी होने लगे आजकल। प्रिंट आउट करके उस पर ब्रश चलाते जो हैं। जैसे आप कहाँ की बात करूँ जो भी है वो दे ऑल्सो इतना पैसा कमा लेते हैं कॉपी वर्क बेच के या फेक पेंटिंग्स बेच के कि वो प्रिंटिंग मशीन खुद लगा के रखे हैं। और क्योंकि बाहर जब प्रिंट आउट कराते हैं किसी हाई इमेज का, किसी भी कलाकार का, तो बात आउट हो जाती है। तो वो करके उसके ऊपर थोड़ा पेंट लगा करके और दे देते हैं। बिकॉज ये लोग तो बहुत इनोसेंट होते हैं, कुछ उनको नहीं नज़र है। सो और वो यही बात करते हैं कि आपको क्या ज़रूरत है लाखों लेने की, किसी का हमारा एग्जाम्पल दे करके आपको few thousand में ही काम हो जाएगा। बट दैट इज़ ऑल नॉन इन्वेस्टमेंट वर्दी, इट हैज़ नो वैल्यू। आप प्रिंट ले रहे, प्रिंट के ऊपर आपने पेंटिंग देख ली या कोई कॉपी वर्क भी देख ली आपने पेंटिंग, इट हैज़ नो वैल्यू, इट इज़ नॉट कलेक्शन वर्दी। उसके बजाय अगर सुंदर क्रिएटिव आर्ट, किसी का कंटेम्प्रेरी आर्ट आपने अपने मकान में 15-20 पेंटिंग लगा ली, उसके बजाय 2 ले लें आप उसी अमाउंट में। सो इट इज़ वर्थ हैविंग एंड पासिंग ऑन टू योर चिल्ड्रन। वो कैसे वर्दी होती है, थोड़ा समझाएं हमारे दर्शकों को कि अगर मैंने घर बनाया है ना, मैं एक थोड़ा अपर मिडिल क्लास हूँ, मुझे बहुत सारी पेंटिंग खरीदनी है, तो मैं ज़्यादा खरीदूँ कम खरीदूँ, अगर मैं अच्छी खरीदती हूँ तो उसकी कैसे वैल्यू बढ़ेगी, तो मुझे गाइड करते हुए आप बताएं। उसमें बहुत डिटेल में जाना पड़ता है। जैसे आप कोई लैंडस्केप किसी को पसंद है तो एक कैलेंडर छाप लैंडस्केप लेने की बजाय कस्टमर या बायर वो स्टाइलाइज्ड लैंडस्केप ले, उसमें थोड़ा सा खुशबू हो, कलर्स की फ्लूडिटी हो और इतना स्टिफ लैंडस्केप नहीं हो। और जैसे बताते हैं आपको सिटीस्केप है तो नॉर्मली यू फील सिटीस्केप में कोई शहर का कुछ वो आपको दिख रहा है, कोई बाजार का सीन है या कुछ इस तरह का है। तो सिटीस्केप ये भी जैसे आप देख रहे हैं, सुपर्णा मॉडल जी हैं दिल्ली की, तो बहुत ही स्टाइलाइज्ड सिटीस्केप है। अब इसमें आपको मैं पॉइंट आउट करूंगी जी, तो आप देखेंगे स्टोरी, मल्टीपल स्टोरीज जी। तो गॉसिपिंग विंडोज टाइटल है, गॉसिपिंग विंडोज। तो इट्स अ सिटीस्केप, ये डेप्थ है जो हाई राइज बिल्डिंग्स की, ये सारी बिल्डिंग्स कहीं कहीं से आपको कोई आसमान दिख जाता है क्योंकि आपके क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग्स में से थोड़ा सा कहीं फ्लोरा फौना दिखता है, कहीं से आपको आसमान दिखता है। सो इट्स अ वेरी स्टाइलाइज सिटीस्केप। सो लाइकवाइज सब कुछ स्टाइल होना चाहिए फिगर के अंदर। ये तो आपने मुझे बता दिया कि हम किस तरीके से डिफरेंट करें इसके अंदर। आजकल जो पेंटिंग्स हैं उन्हें जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट भी खरीदा जा रहा है, लोग कलेक्शन करते हैं, तो किस तरह कलेक्शन करें? जो जिसकी एक और बात है, कलेक्शन जो घर के लिए करे या इन्वेस्टमेंट के लिए करे, वो काम इतना क्रिएटिव होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए। तो यंगर जनरेशन कुछ ऐसे हैं जो छोटी गैलरीज हैं जो बहुत सीरियस नहीं हैं, दे शोकेस दोज आर्टिस्ट जिन्होंने यहाँ से वहाँ से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो वो तो कलेक्शन वर्दी नहीं है कि वो थोड़ा सा नीरेन सेन गुप्ता, थोड़ा दीपिका हाजरा, थोड़ा चंदर का मिक्स करके अपना कुछ बना दिया। आजकल सोशल मीडिया पे इतना आर्ट देखने को मिलता है उनको, अच्छा ओरिजिनल आर्ट, कि वो फटाफट उसको ग्रैस्प करके और अपना साइन करके करते हैं। सो उसमें तो वो दे हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम कलेक्टिंग दोज आर्टिस्ट। बट हाँ, जो ऑलरेडी एक मुकाम पे पहुँच चुके हैं, जो थोड़े ऑप्शन लेवल पे आ चुके हैं नाम, उनको कलेक्शन कर सकते हैं इफ इट इज़ फॉर इन्वेस्टमेंट वर्दी पर्पस, ओरिजिनलिटी, और जिसने ऐसा कभी काम पहले नहीं किया हो। संगीता जी, कई बार हम टीवी में, अखबारों में पढ़ते हैं और सुनते हैं कि किसी पेंटिंग की कीमत करोड़ों है, किसी स्कल्पचर की लाखों में है, तो करोड़ों की और लाखों की कैसे बनती है? It is demand and supply. If an artist is no more and he has got an auction index, और वो इस लेवल पे आ गए हैं कि उनका बिडिंग होकर के लिया जाता है काम, कि नहीं बिडिंग में ये है कि वो गर्म हो जाता है, प्राइस इट गोज अप। आपको सेकेंडरी मार्केट में भी हो सकता है, मार्केट में उससे कम प्राइस पे कहीं और मिल सकता है, अवेलेबल है तो। सो दिस इज़ द ऑक्शन इंडेक्स मोस्टली बाय सॉथबी क्रिस्टीज एंड पंडोल ऑक्शन भी बहुत अच्छा करें आजकल। सो इट इज़ एन ऑक्शन इंडेक्स। और इतना जैसे म्यूजियम क्वालिटी चीज़ हो गई, वो आर्टिस्ट का इतना ऊंचा नाम आ गया, पिकासो है, रेम्ब्रा है, या कोई और आर्टिस्ट है, रूबेंस है, तो दे फेच दैट मच प्राइस इन द इंटरनेशनल मार्केट। और हम इंडियन आर्टिस्ट की बात करें तो ऐसे कौन से वर्दी आर्टिस्ट हैं? अभी तो जो बहुत तेज़ी से ऑक्शंस में आए हैं, भूपेन खक्कर,
in the last 5-10 years he has been really he's got very high critical appraisal, हमेशा से मिलता आ रहा है उनको। तो अपने हुसैन साहब हैं, हुसैन साहब जैसा न तो कोई हुआ है और ना कोई होगा। उनका चाहे ऑक्शन 1 करोड़ में बिके चाहे 10 में बिके, उनका जो स्टेचर, उनका जो काम का जो कंटेंट है ना, वो इतना इंडिया में घूमे हैं और इतना क्रॉस कंट्री रीजनल डिफरेंसेस उनको पता थे, जो सारा जो एनरिचमेंट था हर स्टेट का, वो उन्होंने अपने अंदर इम्बाइब किया हुआ था। वो पैरोकियल नहीं थे, वो बहुत ही यूनिवर्सल थे। उनका आर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी लाइन फॉर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं, रज़ा साहब, उन्होंने बिंदु पे बहुत अच्छा काम किया है। मुझे उनके काम के इतना बोलने का इतना वो नहीं है, बिकॉज बहुत ही उनके डीप एसेज हैं। और तैयब मेहता, he is one of the strongest artists of our in the history of contemporary Indian art. Tayyab Mehta, Souza, very strong. Souza is very strong and very उनके कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है। उनके जो आप देखेंगे हेड स्टडी स्टिल लाइफ, उन्होंने स्टिल लाइफ को बाहर निकाल के फीचर्स को रीओरिएंट करके जो उन्होंने क्रिएशंस किए हैं, और ऑफ कोर्स इम्पास्टो में जो बड़े बड़े काम किए हैं उन्होंने, सूजा साहब ने, बहुत ही नोटिस वर्दी है। इंटरनेशनल एरिना में उनका बहुत अच्छा हुआ है। तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, अपने जहांगीर सबा वाला, भूपेन खक्कर, हुसैन साहब, रज़ा, गायटोंडे साहब बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स है। ही सेल्स इन करोर्स। और 2 आर्टिस्ट जो बोलते हैं बाहर के इंटरनेशनल क्रिटिक्स बोलते हैं, सूजा एंड भूपेन खक्कर विल गो वेरी हाई, बिकॉज भूपेन खक्कर साहब को बहुत बोलते हैं कि 20th सेंचुरी फिगरेशन में उनका बहुत इम्पोर्टेंट योगदान रहा है। संगीता जी, जो आर्ट गैलरिस्ट हैं, बेसिकली उनका काम क्या है? सबका अपना अपना कंटेंट और सब्सटेंस है। मेरे मन में क्या है, मेरे सोल में क्या है, कुछ प्रमोट करना और इतना आ जाए फंड्स कि हम चलते रहें। किसी का, और बहुत सारे गैलरी वाले ऐसे हैं जिनको सिर्फ मनी मेकिंग लगता है, उनको आर्ट से इतना कनेक्ट नहीं है, इमोशनल कनेक्ट नहीं है, बट उनको अमाउंट से बहुत है। और उसके लिए वो कई बार वो फॉल्स हाइप भी देते हैं आर्टिस्ट को, फॉल्स हाइप करके उसको प्राइसेस को बहुत सोर करते हैं। उससे कई बार आर्टिस्ट को नुकसान भी होता है बाद में, व्हेन दे डोंट कम टू द ग्राउंड रियलिटी। बट मिक्स्ड ब्रीड है, सब तरह के मिक्स्ड लोग हैं जो खुद एज एन आर्टिस्ट गैलरिस्ट होना मेरे लिए बहुत पॉजिटिव और एक वो प्लस पॉइंट हो गया। आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए आर्ट गैलरिस्ट? होना तो आर्ट प्रमोशन के हिसाब से होना चाहिए, जो आर्टिस्ट को प्रमोट करे और पूरे जनता तक, जहाँ पर जितना बड़ा वाइडर प्लेटफॉर्म है वहाँ तक उनके काम को लेकर के जाए, और उसको फंड्स भी अवेलेबल होने चाहिए। संगीता जी, एक अलग सा सवाल है। एक वर्ग है कलाकारों का, उसका हमेशा ये कहना रहता है जो आर्ट गैलरिस्ट हैं या आर्ट जो प्रमोटर हैं, ये कहीं ना कहीं कलाकारों का शोषण करते हैं, उन्हें कम पैसा देते हैं, ज़्यादा पैसा खुद रख लेते हैं। उनको आप क्या कहेंगी? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल नाजायज़ है। दिस इज़ नॉट इट इज़ नॉट टू बी डन। ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए। पर हाँ, कई जगह मैंने सुना है बड़ी गैलरीज जो हैं 40% 50% तक कमीशन देते हैं। इवन बाहर, इंडिया से बाहर 50% तो बहुत कॉमन है, विच इज़ अनजस्ट। इट इज़ अनजस्ट। और जो गैलरीज अगर करते हैं ऐसा, तो वो आर्टिस्ट भी काफ़ी हाई प्राइसेस अर्न करते हैं। अगर हम बोलें कुछ आर्टिस्ट की, जैसे परेश मेहती हैं या और आर्टिस्ट हैं जयश्री बर्मन हैं, तो इनके अमाउंट भी बहुत हाई हैं। तो गैलरीज आर ऑलरेडी अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। तो ये तो पे डिपेंड करता है कौन कैसा गैलरिस्ट है अंदर से। जी, बीइंग अ फीमेल, आप इतनी लंबी एक जर्नी करती आ रही हैं, कभी कुछ ऐसा लगा ज़्यादा दिक्कतें आई, किसी मोर्चे पे ज़्यादा लड़ना पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं जैसे एजिंग होती गई, मैं फिर भी थोड़ा सा कम दिखती थी एज से, तो मैं बड़ा चश्मा जूड़ा बना के, चश्मा लगा के, आई वांटेड टू थ्रो माय वेट कि मैं बहुत थोड़ा सा बस ये था, और कोई स्ट्रगल नहीं था। नो, आई डिडंट लेट एनीबॉडी ट्रीट मी लाइक दैट। संगीता जी, आर्ट गैलरीज में तो अब आर्ट दिखता ही है, लेकिन ऑनलाइन भी आजकल बहुत सेल शुरू हो चुकी है पेंटिंग्स की। मुझे लगता है कुछ आर्टिस्ट तो ऑनलाइन ही सेल करते हैं, कुछ गैलरीज भी करती हैं। उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, गैलरीज का भी जो अपना वेबसाइट पोर्टल होता है, तो उस पर भी जितना आप एक्टिव रहते हो और सोशल मीडिया पे आप जो कुछ पोस्ट करते हो, और आपका अगर ऑनलाइन ऐड टू कार्ट है, तो यू कैन डू वेरी गुड सेल्स। और इसमें कोई लिमिट नहीं, इट्स लिमिटलेस। और बहुत से आर्टिस्ट भी करते हैं अपना सोशल मीडिया पे, कई लोग कुछ ज़्यादा ही करते हैं, विच डाइल्यूट्स द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। कई लोग फेसबुक पे बहुत पोस्ट करते हैं,
और बट ऑनलाइन इज डेफिनेटली इज, बट उसमें जो कुछ उन्होंने बयां किया है, जैसे आप स्कल्पचर है तो स्कल्पचर के तीनों साइड्स का आप इमेज होनी चाहिए, जो भी आप कुछ कोट करो इट शुड बी करेक्ट, यू नो, इट इज़ जस्टिफाइड कि आपका बिल्कुल आप सही इंफॉर्मेशन दे रहे हो और आप सेल कर रहे हो, तो बहुत स्कोप है। इससे कोई नुकसान भी है? नुकसान ऑनलाइन का ऐसे है कि आजकल पता नहीं कौन इतने सारे वेबसाइट्स जो हैं वो जगह जगह गैलरीज से के इमेजेस और आर्टिस्ट का सारा डिटेल्स लेके अपने पोर्टल पे लगा देते हैं। वो ना आर्टिस्ट से कभी मिले हैं और कभी मिले भी हैं, 8-10 साल पहले कुछ काम रखा या दिया है तो वो उसको अपनी वेबसाइट पे शो करते हैं। और एक नहीं, जैसे हमारी वेबसाइट के 8-10 आर्टिस्ट जो हैं वो कई और जगह पे they don't own the art, they don't have the art in their premises or in the inventory, but they put it on online to confuse and our buyers get confused। और कई बार जैसे यहाँ पर कोई चीज़ आर्टिस्ट का प्राइस 3 लाख है वो वहाँ पर 90,000 में होगा, एंड where is the what is the reason for this, what is the purpose for this? So फिर वो बहुत जद्दोजहद करके आर्टिस्ट से डिस्कशन करके वहाँ हटवाना पड़ता है, या उनको कुछ बहुत हल्का सा उनको बोलकर रूडली बोल करके हटवाना पड़ता है। We don't understand why they are doing it, but there are a lot of galleries, lot of websites, online portals which are showing art which they don't have। तो वो ये बहुत confusion है, तो जो लेने वाला है उसको बहुत समझ होनी चाहिए, उसको फिजिकली या वीडियो का कोई उसको मिलना चाहिए प्रूफ, तभी उसको परचेज करना चाहिए। ये आर्ट के बारे में बात हुई, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, उनको भी शौक होता होगा, मन करता होगा कि हम भी आर्ट गैलरी खोलें। एज एन करियर कैसा है ये सब कुछ? एज एन करियर बहुत मुश्किल है, क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी टू सेल मॉडर्न आर्ट, इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। उनको ये सोचना है, दे शुड नॉट सी कि इसमें कोई ग्लैमर है या कोई ओपनिंग हुआ अच्छा सा और पेपर में छपा, उससे कोई उसका कोई बहुत अलग वो तो हिस्सा है। आप उसको कलाकार का काम को लेके डस्टिंग तो नहीं करना, आपको डिस्प्ले करना है, सेल करना है। पर्पस तो यही है ना कि आर्टिस्ट को उसका चेक मिले। सो आप और एक कनेक्ट होना चाहिए, यू शुड हैव अ इमोशनल कनेक्ट विद द आर्टिस्ट। पूरा जर्नी जो उन्होंने किया आपको उसकी समझ होनी चाहिए, आपको हर चीज़ कंटेंट और जो उसका जो कॉम्पोजिशन है, लेयरिंग है, जो भी ऐसे है उससे कनेक्ट होना चाहिए, तभी आप सक्सीड करोगे। और टेनेसिटी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि आपने अगर हम 65 मान लो आर्टिस्ट को शोकेस कर रहे हैं और जो एंटर करता है गैलरी में उसका वो चॉइस ही नहीं है, तो ऐसे आप कोई और चीज़ परचेज करते हो, सेल करते हो बाजार में, टीवी, फ्रिज, सोफ़ा, वो कोई भी घर वाला खरीद सकता है। लेकिन पेंटिंग एक्वायर करते वक्त दे हैव टू सी कि हमारा हर घर वाले को समझ में और वो रिसीव करे, उसको रिसेप्टिव हो कि हाँ हम ये इसको एक्सेप्ट करेंगे इस घर में, इस आर्ट को। तो ये क्लैश बहुत हो जाता है। तो इट इज़ नॉट ईजी टू सेल अनलेस समबडी इज़ रियली वेरी सॉर्टेड आउट इन हिज अप्रोच एंड परसेप्शन कि हाँ मुझे ये घर के लिए चाहिए या एक्वायर करना है। तो सेलिंग इज़ नॉट ईजी, इट इज़ वेरी वेरी टफ। इतने जॉनर्स हैं अलग अलग। आपने सपोजिंग हमारे पास मान लीजिए आज 500 पेंटिंग्स हैं, डिस्प्ले पे तो 150 ही है ना, तो बाकी तो हम दिखा नहीं सकते। और जो एंटर करा है जो आर्ट लवर या प्रोस्पेक्टिव बायर, उसको वो चीज़ नहीं चाहिए, तो ये उसको क्या चाहिए, बहुत शिफ्ट होता है। हाँ, उसको क्या चाहिए, उसको समझना, फिर उसको उस हिसाब से दिखानी चाहिए। प्रेमिसेस नहीं हो और स्टाफ नहीं हो और आप शोज स्पॉन्सर करने की कैपेसिटी में नहीं हो, तो ये सब सोचने के बाद ही आपको आर्ट गैलरी का वो करना चाहिए। और ये आर्टिस्ट बनने के लिए जो आपने पूछा कि आर्टिस्ट बनना चाहें जो बच्चे लोग जी, वो उसमें अच्छी स्कोप है, क्योंकि आजकल आर्टिस्ट अपने ओन पे ही बहुत कुछ कर लेता है, अपने ओन पे ही क्रिएट करके ट्रैवल करके शो कर लेता है, ऑनलाइन अपना शोकेस कर लेता है और ओरिजिनल काम बहुत करे, इतना अलग हट के काम करे। आजकल फ़ोटो आर्ट में और ग्राफिक्स में एचिंग्स हो चाहे सेरिग्राफ्स हो पे बहुत स्कोप है और बहुत लेयरिंग करके इतना अच्छा लोग काम कर रहे हैं। और पेंटिंग तो बहुत पीछे का रह गया, अब आजकल तो इंस्टॉलेशन आर्ट, वीडियो आर्ट बहुत पॉपुलर है, तो दैट इज़ गॉट अ वेरी गुड लेवल ऑफ क्रिएटिव कंटेंट, तो उसमें बहुत स्कोप है। बड़ी सिटीज़ में बहुत बच्चे, बहुत आर्टिस्ट जो हैं सक्सेसफुल हैं इसको लेकर। हाँ, एक सवाल रह भी गया था, आजकल बहुत जगह इंस्टॉलेशन आर्ट दिखाई देता है, तो उसका फ्यूचर कैसा है या उसको कैसे समझें? बहुत बढ़िया, उस पर समझने का आप उसको सिर्फ 2-3 बार देखें, 4 बार देखें, समझ में आ जाएगा कि आर्टिस्ट कहना क्या चाह रहा है। जैसे अभी मैंने हाल में कोई वीडियो देखा था, पब्लिक स्पेसेस पे जो आर्ट लगाते हैं उसमें कोई मैसेज ज़रूर होना चाहिए पब्लिक के लिए। क्यों, जैसे फिश अपन सी में इतना डाल रहे, लिटर कर रहे हैं, प्लास्टिक डाल रहे, सब कुछ थ्रो कर रहे हैं, तो फिश
की जो वैरायटी है वो लुप्त हो जाएंगी, जी। मर जाएंगी। आप इतना उनमें डाल रहे हैं पोल्यूशन। तो एक बड़ा सारा फिश स्क्रैप, सारे उसी स्क्रैप से लेके फिश का फॉर्म बनाया था कि क्या आपको आगे जाकर सिर्फ प्लास्टिक का इंस्टॉलेशन में फिश देखना है या रियल भी देखना है। तो जस्ट ये एक एग्जांपल है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टॉलेशन आर्ट हैं और जो करते हैं लोग वीडियो आर्ट के ज़रिए मैसेज देते हैं। बहुत बहुत सीरियस आर्टिस्ट हैं इंडिया में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आर्ट मार्केट का क्या फ्यूचर है? बहुत बढ़िया है, पहले से तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि अगर लोग इन्वेस्टमेंट के लिए भी ले रहे हैं और इतना आजकल लोगों की अर्निंग्स भी अच्छी हैं, पीपल आर एबल टू स्पेंड मनी ऑन आर्ट। और जितना जैसे वो अब आजकल ही सोचते हैं जैसे हमने सोफ़ा चेंज किया, इंटीरियर चेंज किया, तो आर्ट भी कुछ ना कुछ नया एक्वायर करके उसको रीओरिएंट करते रहते हैं। आगे क्या करना है? आगे यही करना है और फोकस होकर करना है। कई बार क्या होता है, कोविड के टाइम पे थोड़ा हमारा फोकस ही ख़त्म हो गया, वी लॉस्ट फोकस। तो seriously, yes, I want to showcase some of the artists that I have a connect to, some of the artists that I have already promoted, to take them to the international museum spaces, जहाँ आज बहुत सारे बाहर म्यूजियम्स हैं जहाँ पर they have new spaces for the modern new artists also. आमिर आर्ट गैलरी दोबारा खुलेगी? बिल्कुल खुलेगी अगर ऊपर वाले ने चाहा और अच्छा, बहुत बढ़िया वो फर्टाइल ग्राउंड है टू शोकेस आर्ट। ग्लोबल ऑडियंस खुद ब खुद आके देखता है, तो इंडियन आर्ट कैन गो लॉन्ग वे। या वहाँ पर प्रमोशन आर्ट का बहुत आसान रहता है, अच्छा रहता है, तो वो खुली। चलिए, बहुत सारी आर्ट की बातें हो गई, अब संगीता जुनेजा के ऊपर दोबारा आते हैं। संगीता जी, अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं। फैमिली में मेरे ब्रदर डॉक्टर हैं, मेरी भाभी भी डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं। दे आर वेरी इंस्पिरेशनल एंड आई एम रियली ओवरऑड बाय देयर फोकस एंड देयर सेवा का जो उनके अंदर है ना, है उनका हॉस्पिटल प्राइवेट। तो वो मेरी सिस्टर और मेरे जिया जी जो हैं वो बहुत अच्छे सोल्स हैं। दे लिव इन जयपुर ऑल्सो एंड वी आर वेरी गुड बॉन्डिंग। हमारा जो किनशिप है बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और सब सारे परिवार वाले सभी बहुत ही अच्छे और वो हैं। मेरा एक डॉटर है बड़ी, शी इज़ 35 ईयर्स नाउ, सन है 30 ईयर्स का। दोनों ही दे जेम ऑफ पीपल एंड वेरी वेरी लविंग एंड वेरी अफेक्शनेट। उनका इंटरेस्ट है आर्ट की तरफ? वो उनका दे अप्रिशिएट व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ एंड दे वॉच्ड माय जर्नी ऑल थ्रू दिस इयर्स। और उनका इंटरेस्ट है आर्ट में, बिकॉज ये दे कीप सीइंग आर्ट, वो देखते रहते हैं घर में, तो उनका इंटरेस्ट भी है बहुत। और डॉटर मेरी काफ़ी एंथ्यूज्ड रहती है और कुछ नया वर्क होता है तो शी इज़ मोर एंथ्यूज्ड देन माय सन। बट मेरे सन भी इंटरेस्ट ले रहा है काफ़ी इसमें काम में। आप आर्टिस्ट भी हैं, गैलरिस्ट भी हैं, आर्ट प्रमोटर भी हैं, इसके अलावा संगीता जुनेजा को क्या पसंद है? खाना पीना बहुत पसंद है, खिलाना भी पसंद है। खिलाना, चाय बहुत पसंद है। सो अभी जस्ट गो विद द फ्लो, जहाँ लाइफ ले जाए। एक टाइम था जब हम लोग बहुत, हमारा सोशल कुछ नहीं होता था, इट वॉज वेरी स्लो टाइम फॉर अस एंड द चिल्ड्रन, बट नाउ आई हैव गुड फ्रेंड्स एंड लाइफ इज़ गुड, नो कंप्लेंट्स, वी आर ब्लेस्ड। दोस्तों के बारे में बात करें तो क्या इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में? दोस्तों के साथ मिलना कम हो पाता है क्योंकि दिनचर्या में घर, बच्चे, गैलरी और अपना खुद का अपना स्पेस मिलते रहते हैं हम लोग। फ्रेंड्स बहुत अच्छा हमारे वो हैं, फ्रेंड्स हैं, बहुत तरह के अलग सर्कल्स हैं। जयपुर इज़ नॉट अ, हमारे लिए लगता है कि जयपुर इज़ नॉट अ वेरी बिग स्पेस, मतलब हम सबको जानते हैं या सब हमको जानते हैं, तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वेडिंग्स वगैरह, शादियाँ, एनिवर्सरीज वगैरह चलता रहता है। एक छोटा ग्रुप है फ्रेंड्स का, बैचमेट्स हैं जयपुर में बहुत सारी और बहुत सारी बाहर भी हैं। अब व्हाट्सएप और उसके ज़रिए सब टच में रहते हैं, तो लाइफ इज़ वेरी गुड। संगीता जुनेजा जी को पार्टीज करना बड़ा पसंद है? कभी कभार ही होता है, हाँ, महीने में 2-3 बार तो कुछ हो ही जाता है, बिल्कुल। प्लस जैसे हमारे ब्रदर सिस्टर भाभी लोग सब यहीं रहते हैं, तो हमारा कुछ ना कुछ सभी गैदरिंग होती रहती है। संगीता जी, आपके जीवन की बात हो गई, कला की दुनिया की बात हो गई, अपन लास्ट पड़ाव पर है इस समय है। आर्ट वर्ल्ड के लिए, आर्टिस्ट के लिए क्या मैसेज है आपका? आर्टिस्ट के लिए तो यही है कि वो टेनेसिटी से अपने काम करते रहें और बहुत मेडिटेट करके एक ऐसा एसेंस से क्रिएट करें कि वो बहुत ओरिजिनल काम हट औरों से हटके हो, कॉपी पेस्टेड नहीं हो और बहुत ही ओरिजिनल। इतनी स्कोप है इंस्टॉलेशन आर्ट में, वीडियो आर्ट में, ग्राफिक्स में, जिसमें भी करें काम। और एक मैसेज अगर उस काम में होता है तो और उसमें सोने में सुहागा होता है। इट इज़ अ सोशल कंसर्न, सोसाइटल कंसर्न फॉर देम, और वो कन्वे करते हैं उसके अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आर्ट गैलरीज के लिए कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, कमिटमेंट, और आर्टिस्ट को उनका पूरा रेवेन्यू दें
और पूरा उससे सिंसियरिटी से फोकस करें, जेन्युइन हो आर्ट गैलरिस्ट, तो आर्टिस्ट भी फ्लरिश करेंगे। और आर्ट वर्ल्ड का ये है कि देयर इज़ लिमिटलेस आर्ट वर्ल्ड जो है, कलेक्शन वाला भी, क्रिएट करने वाला भी, और जो कलेक्शन वाला भी है, लिमिटलेस भी। लोगों की अर्निंग्स अच्छी है, अवेयरनेस इतनी हो रही है, सोशल मीडिया पे इतना कुछ उनको मिलता है इन्फॉर्मेशन, सो उनका रिसर्च जल्दी हो जाता है ऑनलाइन आर्टिस्ट के बारे में, सो दे कैन एक्वायर। तो आर्ट वर्ल्ड हैज़ अ वेरी गुड फ्यूचर। चलिए, थैंक यू बहुत आपका। बहुत सारी बातें आपसे हमने की, आपकी लाइफ के बारे में कर ली, बहुत सारी आर्ट वर्ड के बारे में जो आपने चीज़ें हैं मुझे भी समझा दी, हमारे दर्शकों को भी समझा दी। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आप अपने अंदर का जो आर्टिस्ट है ना, उसको भी जगाते रहिए, खाली गैलरिस्ट ही नहीं रहिए, आर्ट प्रमोटर ही ना रहिए। अगली बार अपने आर्ट के साथ हमारे साथ मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।